नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन नंबर और ये हमारा 7th लेक्चर है। इससे पहले 6th लेक्चर में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं रेनर मार्टिन की बुक से। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा तो आप प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल की रेनर मार्टिन वाली प्लेलिस्ट में जाकर पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग ग्रामर को पढ़ रहे हैं और ग्रामर के साथ साथ हम लोग वोकैबलरी भी पढ़ रहे हैं। अगर कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से तो उनको पता होगा कि हम लोग वोकैबलरी की सीरीज़ भी चला रखी है, जिसमें हमने 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबलरी वाली जो बुक है वो ऑलरेडी हमने ख़त्म कर दी है। इसके बाद जो हम किताब स्टार्ट करने वाले हैं वो है 6 वीक बुक स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद ऑल अबाउट वर्ड और वर्ड पावर मेड इजी 4 किताबें हम लोग पूरी पढ़ेंगे वोकैबलरी की सीरीज़ में। अगर ये चारों किताबें आपने पढ़ ली वोकैबलरी की सीरीज़ में तो कोई भी एग्जाम के अंदर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वो कोई भी प्रॉब्लम आपकी होगी ग्रामर से रिलेटेड उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपकी मास्टरी हो जाएगी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या नाउन नंबर्स, और नाउन नंबर्स में भी क्या सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, उसका क्या क्या रूल्स होते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन भी दे रखा है। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। यानी नाउन क्या होता है? नाउन तो नाम होता है किसी भी चीज़ का, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स इनका नाम होता है। आप उसमें से वो चीज़ निकालिए जिसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने वो चीज़ निकाल ली तो वही अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे वाटर, आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते। एयर, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। फ्लोर, आटा, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, शुगर जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो किस कैटेगरी में आएगी? वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। और ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट कर सकते हैं जैसे चेयर, ठीक है, 1 चेयर, 2 चेयर, ठीक है, 1 टेबल या 2 टेबल, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट कर पाएंगे वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक नाउन नंबर्स। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नाउन नंबर यानी सिंगुलर नाउन के बारे में। तो सिंगुलर नाउन क्या हो गया? सिंगुलर नाउन हो गया नाउन का ऐसा नाम जो केवल एक ही आदमी को रिप्रेजेंट करता हो, एक ही जगह को रिप्रेजेंट करता हो, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता हो, एक एनिमल को रिप्रेजेंट करता हो और एक ही प्रकार की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता हो। यानी ऐसा नाम, ऐसी नाउन जो केवल एक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल या फीलिंग्स को शो करती हो उसको हम कहेंगे सिंगुलर नाउन। उसको हम कहेंगे सिंगुलर नाउन। जी हाँ, इतना ही आसान है, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले जिस प्रकार से आपने पढ़ा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज जो आप पढ़ने वाले हैं उसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है, उसी चीज़ से फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नाउन क्या है? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल या फीलिंग, एक पर्सन, एक प्लेस, एक थिंग, एक एनिमल और एक फीलिंग के नाम को सिंगुलर नाउन कहते हैं। अ नाउन विच रेफर्स टू वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग सेड टू बी द सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बॉय या फिर गर्ल, एलिफेंट या फिर चेयर या फिर टेबल, थिंग्स में आ जाएगा, या लव, फीलिंग्स में आएगा। तो अब आप मुझे बताइए इनको देख के आपको क्या समझ आ रहा है? बॉय, गर्ल, एलिफेंट, चेयर, टेबल, लव, ये सभी क्या हैं? सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ये सभी आते हैं किसकी? सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में। इन्हीं को सिंगुलर नाउन कहते हैं। और भी आप नाम ले सकते हैं जैसे कंट्री या पार्क, ठीक है। जितने भी आप नाम लोगे, जितने भी आप एग्जाम्पल्स लोगे, वो सभी के सभी कहाँ कवर हो जाएंगे? आपकी नाउन के डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। वो सभी के सभी आपकी नाउन के डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। वो किसी आदमी का नाम होगा, जगह का नाम होगा, किसी चीज़ का, एनिमल का या फीलिंग का ही नाम होगा। आगे चलते हैं, आगे आता है, आगे क्या आता है? देखिए आगे आता है आपका प्लूरल नाउन। आगे आता है आपका प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या होता है? कुछ भी नहीं रटना है। वापस फिर हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं।
वापस हम कहाँ चलते हैं, डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। और डेफिनेशन क्या बोलती है, एक से ज़्यादा, डेफिनेशन क्या बोलती है, एक से ज़्यादा लोगों के नाम, यानी पर्सन के नाम, एक से ज़्यादा लोगों के नाम, प्लेस के नाम, थिंग्स के नाम, एनिमल के नाम, और या फिर लास्ट में हम यूँ कहें कि फीलिंग्स, यानी एक से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे क्या, प्लूरल नाउन। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, इसके एग्जांपल्स किस प्रकार से हैं देखिए, इसके एग्जांपल देख लीजिए प्लूरल नाउन के क्या हो जाएंगे। प्लूरल नाउन के एग्जांपल जैसे बॉयज़, गर्ल्स, चेयर्स, एलिफेंट। एलिफेंट का प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एलिफेंट्स। या उसके अलावा टेबल्स, कंट्रीज़, पार्क्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी प्लूरल नाउन के एग्जांपल्स हैं। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो किस प्रकार से सिंगुलर नाउन किसको कहते हैं और प्लूरल नाउन किसको कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे रूल्स किस प्रकार से दिए गए हैं। हाउ टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन किस प्रकार से हम बना सकते हैं, प्लूरल नाउन किस प्रकार से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और आसान है, बिल्कुल ध्यान से आप इसको देखिए। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, वर्ड के लास्ट में एस लगाकर, हम उसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये सिंगुलर नाउन है बैट, तो हम इसके लास्ट में अगर एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा बैट्स। तो ये हमारा हो गया प्लूरल फॉर्म, ध्यान से देखिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में हम एस या ई एस लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं, बॉल एस ऐड किया तो बॉल्स हो गया, काऊ का प्लूरल काउज हो जाएगा, उसी प्रकार से चेयर का प्लूरल चेयर्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात किया किसका, कि जब हम किसी भी वर्ड के लास्ट में एस ऐड करते हैं तो प्लूरल फॉर्म बनता है। अब हम बात करते हैं ई एस हम कब ऐड करते हैं, यानी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम ई एस कब ऐड करते हैं, उसका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर कोई वर्ड एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, अगर कोई वर्ड इन सब वर्ड्स से एंड हो रहा हो, ख़त्म हो रहा हो, या किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ये वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ये वर्ड्स, ये लेटर्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम ई एस ऐड कर देंगे प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ये लेटर्स देखने को मिलते हैं, एस, एस एस, एस एच, सी एच या एक्स, तो वहाँ पर प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम उसके लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ बस, तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम लोग ई एस ऐड कर देते हैं, तब जाके इसका प्लूरल फॉर्म बनता है। इस प्रकार से बसेस। रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वर्ड एस, एस एस, एस एच या सी एच से एंड हो रहा है, आखिर में उसके ये आता है, तो हम उसके लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं तो उसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है। जैसे ग्लास, डबल एस आ रहा है देखिए, तो लास्ट में ई एस जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, ग्लासेस। उसी प्रकार से चर्च, इसमें भी हम ई एस जोड़ के इसको चर्चेस प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। और भी आप ऐड कर लीजिए, जैसे फॉक्स, इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉक्सेस। इसका प्लूरल बनाने के लिए फॉक्सेस ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया, एक एक्सेप्शन। जितने भी रूल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसमें कहीं ना कहीं पे आपको थोड़े बहुत एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एक्स आता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एक्स आता है, ये वाला एक्स देखिए, तो वहाँ पर आप ई एस ऐड करके उसको प्लूरल बना सकते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन दिया हुआ है। क्या एक्सेप्शन है? यहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि एक्स ओक्स में, ओक्स का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो ऑक्सन बनता है। ओक्स का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो वहाँ पर ई एन ऐड होता है, ऑक्सन बनता है। ये इसका प्लूरल फॉर्म है, ओक्स का प्लूरल ऑक्सन है। कहीं कहीं पे आपको इस प्रकार के एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे जो मैं अब आपको बताता रहूँगा। उसके बाद देखिए कुछ और यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं। एग्जांपल देख लीजिए। बस का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ये साइड किया, बसेस हो गया, ग्लास का ग्लासेस हो गया, विश का विशेज हो गया, एस एच भी मैंने आपको बताया था, अगर लास्ट में एस एच भी आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। उनको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए लास्ट में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? सिंपल ई एस ऐड करना पड़ेगा। और ये रहा इसका एक्सेप्शन, ये रहा इसका एक्सेप्शन, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, व्हेन नाउन्स एंड विद ओ, व्हेन नाउन्स एंड विद ओ वी ऐड ई एस टू मेक प्लूरल। प्लूरल बनाने के लिए वी ऐड ई एस टू मेक प्लूरल। क्या? अगर कोई भी वर्ड ओ से एंड हो रहा है, उसके लास्ट में ओ है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ऐड करते हैं। जैसे पोटैटो, ई एस ऐड किया तो बन गया पोटैटोज़। टोमेटो, टोमेटोज़ बन गया, प्लस ई एस ऐड किया। और हीरो का बन गया हीरोज़, प्लस ई एस इसमें भी ऐड हमने किया है। तो इस प्रकार से क्या रूल है? अगर कोई भी वर्ड ओ से एंड होता है, ओ से समाप्त होता है, तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए भी उसमें ई एस ऐड करना पड़ेगा। ये भी इसका नियम है। जैसे ये मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए। जिस प्रकार से पिछला ओक्स का प्लूरल ऑक्शन था, एक एक्सेप्शन था, उसी प्रकार से फोटो अभी मैंने आपको रूल बताया कि अगर एंड होता है किससे? ओ से, तो उसमें ई एस ऐड करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं। बट यहाँ पर इसका एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन क्या है कि फ़ोटो का प्लूरल बनाने के लिए उसमें सिंपल एस ऐड करते हैं, या फिर रेडियो का प्लूरल बनाने के लिए उसमें सिंपल एस ऐड करते हैं। ठीक है, वहाँ पर यह रूल फॉलो नहीं होता है। ये इसका एग्जाम्पल है, 2 वर्ड्स। इसी प्रकार से जब आप रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों की सेंस भी हो जाती है कि कहाँ पर आपको ई एस लगाना है और कहाँ पर आपको सिंपली एस लगाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर व्हेन नाउन्स एंड इन एफ और एफ ई। अगर नाउन्स या कोई भी नेम, कोई भी नाम एफ या एफ ई के साथ एंड होता है, समाप्त होता है, तो उनको किस प्रकार से हम प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? उसका सिंपल नियम है, अगर आपको लास्ट में, वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई मिलता है, तो वहाँ से आप एफ या एफ ई को हटाकर क्या ऐड कर देंगे? वी ई एस ऐड कर देंगे। जिस प्रकार लीफ का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? लीव्स। काफ का हो जाएगा काफ्स, लाइफ का हो जाएगा लाइफ्स, और हाफ का हो जाएगा हाल। इसको हम किस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे? इसको प्रोनाउंसिएशन होगा हाफ्स। एस एल जो इसमें आपको दिख रहा है, इसमें जो आपको एल दिख रहा है ना, इसमें ये जो एल आपको दिख रहा है, ये आप इसमें खा जाएंगे इसको बीच में, तो इसको क्या पढ़ेंगे? हम इसको हाफ्स पढ़ेंगे, हाफ्स। कई लोगों का कन्फ्यूजन होता है इसको पढ़ने में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो रिमेंबर द फॉलोइंग एक्सेप्शंस टू दिस रूल। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, जैसे चीफ, ये भी एफ से एंड हो रहा था, तो यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो चीफ है तो उसका प्लूरल फॉर्म बनेगा चीफ्स, सिंपल एस लगा देंगे उसमें। हुफ को हो जाएगा हुफ्स, और रूफ का हो जाएगा रूफ्स, प्रूफ का हो जाएगा प्रूफ्स। ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें ये वाला जो रूल मैंने आपको पढ़ाया, एफ और एफ ई, ये इसमें फॉलो नहीं होता है। तो एग्जाम्पल्स के साथ साथ मैं आपको एक्सेप्शंस भी बता रहा हूँ जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। उसी प्रकार से देखिए, व्हेन नाउन्स एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अगर कुछ वर्ड, कोई भी वर्ड एंड हो, यानी एंड में तो वाई है, बट उसके पहले ये वाला देखिए एम, ये है ये है कॉन्सोनेंट, यानी एज अ वर्ड जिसके लास्ट में तो वाई है, लेकिन उसके जो पहला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे वर्ड्स को चेंज करने के लिए, प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या लगेगा? आई ई एस लगेगा। जैसे आर्मी, आर्मीज़, नेवी, नेवीज़, बॉडी, बॉडीज़, बेबी का बेबीज़। ठीक है, क्या रूल है? रूल ये है कि लास्ट में तो वाई है, लेकिन उसके जो पहला वर्ड है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये रूल आप याद रखिएगा, तो वहाँ पर आई ई एस लगेगा। उसी प्रकार सेम इसी से मिलता जुलता है, लास्ट में तो वाई है, लेकिन उसके जो पहला वर्ड है वो क्या है? वोवेल है। ठीक
ठीक है। वोवल आपको पता ही होगा, वोवल होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 लेटर्स हैं जो वोवल की कैटेगरी में आते हैं। ये 5 लेटर्स को हम वोवल कहते हैं, और रेस्ट जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं सॉरी, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ओके, तो व्हेन नाउन्स एंड इन वोवल प्लस वाई, यानी वोवल और उसके बाद वाई आता है। जैसे देखिए ओ के बाद वाई आया है बॉय में, तो इनको सिंपल एस लगा के हम प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। बॉयज़, टॉय का टॉयज़, मंकी का मंकीज़, और वैली का वैलीज़। बहुत ही सिंपल है। अगर 2 बार आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो ये चीज़ें आपको माइंड में बैठ जाएंगी। इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, इसको आप पॉज करके दोबारा से मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आप रिवाइज़ करेंगे बार बार तो ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, देयर आर नाउन्स विच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ दीज रूल्स। ऐसे कुछ और भी नाउन्स हैं जो इनमें से, यानी कि इनमें से जो पीछे मैंने आपको रूल्स पढ़ाए हैं, एस ऐड करने वाला, ई एस ऐड करने वाला, आई ई एस ऐड करने वाला, और वी ई एस ऐड करने वाला, ये जो रूल अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये ऐसे भी कुछ नाउन्स हैं जो ये वाले रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। और ऐसी जो नाउन है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इर्रेगुलर नाउन। ऐसी नाउन्स को हम कहते हैं इर्रेगुलर नाउन। तो इर्रेगुलर नाउन की कैटेगरी में कौन कौन सी देखिए वर्ड्स हैं? चाइल्ड, अगर हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। पूरी तरह से मीन्स कुछ लेटर्स चेंज हो जाएंगे तो चिल्ड्रन बन जाएगा। ऑक्स का ऑक्सन बन जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। या फिर कुछ नाउन्स इस प्रकार के भी हैं कि जिनमें कुछ लेटर्स को चेंज करके हम उनका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, जैसे फुट का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस, और वुमेन का वीमेन, या मैन का मैन। ये मैन का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो कुछ नाउन इस प्रकार की होती हैं जो पिछले पढ़ाए गए जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता है। देयर आर सम नाउन्स विच डू नॉट चेंज इन द प्लूरल फॉर्म। कुछ इस प्रकार के भी नाउन्स हैं जो उनके प्लूरल फॉर्म में अगर हम उनको कन्वर्ट करें तो उनकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वो किस प्रकार से प्लूरल बनते हैं, किस प्रकार से हम उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, देखिए एग्जाम्पल की मदद से आप इसको समझ सकते हैं। द चाइल्ड वॉन्टेड टू सी अ डियर, ये तो हो गया सिंगुलर नाउन। द चाइल्ड वॉन्टेड टू सी अ डियर, बच्चा चाहता था सी देखना डियर हिरन को, बच्चा हिरन देखना चाहता था। अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो किस प्रकार से देखिए, व्हेन ही वेंट टू द जू, जब वो जू में गया, ही सा मैनी डियर। देखिए प्लूरल बनाने के लिए डियर को चेंज नहीं किया, उसके पीछे नंबर्स ऐड कर दिया। उसके पीछे क्या कर दिया? उसके पीछे नंबर्स को ऐड कर दिया उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। और ये किस प्रकार का एडजेक्टिव बन गया? ये बन गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये हम आपको एडजेक्टिव वाले पोर्शन में पढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेवरल शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बहुत सारे शीप भेड़ फील्ड में चर रहे थे। अ शीप वॉज ब्लैक इन कलर। देखिए इसका शीप, ये जो शीप है इसको प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पर सेवरल लगा दिया। शीप को चेंज नहीं किया, ना उसमें एस ऐड किया, ना ई एस ऐड किया, कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया। सिंपली वहाँ पर आपने नंबर ऐड कर दिया जिससे उसका फॉर्म चेंज हो गया। अदरवाइज वो सिंगुलर फॉर्म एज इट इज़ रहेगा और प्लूरल में जाने के बाद भी एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी सा मैनी कलरफुल फिश इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम वो जगह है जहाँ पर फिशेज़ को रखा जाता है। एक कांच का ग्लास का बड़ा सा स्क्वायर टाइप का एक बॉक्स होता है, उसको एक्वेरियम बोलते हैं, या उससे भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो फिश आ गया, तो वी सा मैनी कलरफुल फिश इन द एक्वेरियम। मैनी कलरफुल फिश, देखिए मैनी कलरफुल फिश, तो यहाँ पर नंबर ऐड कर दिया फिश के पहले, इसलिए ये क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मैनी कलरफुल फिश, यानी फिशेस की बहुत सारी वैरायटी उसके अंदर हैं। अगर आपने एक्वेरियम देखा होगा कभी तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें अलग अलग डिफरेंट कलर की, डिफरेंट साइज़ की आपको फिशेस देखने को मिलती हैं। उससे पता लगता है कि वो जो फ़िश है, फ़िश को अगर हम प्लूरल बना रहे हैं तो उसके पीछे नंबर ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ सिंगुलर के लिए सिंपल वर्ड आपको रखना पड़ेगा। जैसे पोपो वॉज अ फिश हु वेंट ऑन एन एडवेंचर, ठीक है। तो यहाँ पर फिश क्या है? सिंगुलर नाउन की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इस प्रकार से यूज़ करते हैं फिशेस, वी सा मैनी काइंड ऑफ फिशेज इन द पॉन्ड, तो फिशेज अगर यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ बहुत प्रकार के डिफरेंट वैरायटी की फिशेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज फिश
तो एक ही है, फिश तो वही है, नाउन है, बट अगर हम जैसे ES यहाँ पे लगा दिया, इसका मतलब हो गया डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग अलग फिशेस। उसी प्रकार से फ्रूट्स की अगर हम बात करें, फ्रूट तो सिंगुलर फ्रूट है, और फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो देखिए वहाँ पे मान लो एप्पल भी है, ठीक है, वहाँ पे बनाना भी है, वहाँ पे ग्रेप्स भी है, ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, बट इनको सभी को कंबाइंड मिला के हमने क्या बना दिया, फ्रूट्स। कंबाइंड मिला के हमने बना दिया क्या, फ्रूट्स। तो ये हो गया प्लूरल फॉर्म, और ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फ्रूट्स, ये हो गया सिंगुलर फॉर्म। और अगर हम इसको बताएं कि किस प्रकार के नाउन हैं, तो ये हो जाएगी कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स। ओके, उसी प्रकार से देखिए कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं जो हमेशा ही प्लूरल यूज़ होंगी, जैसे ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, जीन्स, सीजर्स या क्लॉथ्स। इनको कभी भी आप सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्राउजर्स से लिखा जाएगा, ट्राउजर कोई वर्ड नहीं होता, स्पेक्टेकल भी कोई वर्ड नहीं होता, जीन कोई वर्ड होता नहीं है, सीजर भी कोई वर्ड नहीं होता है, सीजर्स होता है, क्लॉथ्स वर्ड होता है, क्लॉथ कोई वर्ड नहीं होता। इन सभी वर्ड्स को आप, इन सभी नाउन्स को आप हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करने वाले हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ट्राउजर्स डू नॉट फिट यू, द ट्राउजर्स डू नॉट फिट यू, क्योंकि ट्राउजर मतलब पैंट हुआ ना, तो अगर पैंट हो गया तो देखिए पैंट तो भैया हमेशा इसी प्रकार से होगी ना, उसमें दो ये पोंचे होंगे जिसमें आप अपने दो पैर डालते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राउज़र, इसको हम ट्राउज़र बोलते हैं। तो ये सिंगुलर किस प्रकार हो सकती है, ये तो सिंगुलर हो नहीं सकती। अगर हम उसी प्रकार से स्पेक्टेकल्स की बात करें तो देखिए स्पेक्टेकल्स तो दो होते हैं ना, यानी चश्मे तो दो ही तो होते हैं, एक ये और एक ये, तो ये तो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो ही नहीं सकता कि कभी भी किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिए क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगा। सीजर्स की जो दो आर्म होती है, सीजर्स की दो आर्म होती है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाया है ये पिक्चर्स, जैसे बुक का बुक्स हो गया, हॉर्स का हॉर्सेस हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया, लायन का लायंस हो गया, डॉग का डॉग्स हो गया, ट्री का ट्रीज़ हो गया, और टेबल का टेबल्स हो गया, ठीक है। यानी किस प्रकार से इनको चेंज किया हमने, इनको हमने चेंज किया सिंपल एस ऐड करके, सिंपल एस ऐड करके। ये वो फॉर्म्स हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल में सिंपल एस ऐड करके कर सकते हैं, जैसे फ़ैन का फैंस हो गया, नेल का नेल्स हो गया, पेपर का पेपर्स हो गया, एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 मैंने आपको बताया था, अगर कोई वर्ड एस, एस एस, एक्स, एस एच, सी एच से एंड होता है, ख़त्म होता है, तो उसके लास्ट में ई एस ऐड करके, ई एस लगा के आप उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे बसेस, ग्लासेस, गैसेस, ग्लासेस, किसेस, क्लासेस, बॉक्सेस, ये सभी वो हैं जिनके लास्ट में एस, एस एस या एक्स लगा हुआ है, या फिर एस एच लगा हुआ है, ठीक है, या सी एच लगा हुआ है, तो इनके एंड में आप ई एस ऐड करके इनको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नाउन वाई से एंड होती है, वाई से एंड होती है तो सिंपल उसमें आपने एस ऐड कर देना है। अगर कोई भी नाउन, अगला जो नियम है वो क्या है, अगर कोई भी नाउन कॉन्सोनेंट प्लस वाई से एंड होती है, यानी कॉन्सोनेंट है, ये देखिए जैसे एम और वाई, कॉन्सोनेंट लास्ट में वाई है, उसके पहले वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, लास्ट में वाई है, उसके पहले वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, लास्ट में तो वाई है बट उसके पहले वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है। अगर इस प्रकार के वर्ड्स आपको मिलते हैं तो उनके लास्ट में आई ई एस ऐड करके आप उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ये सारे एग्जांपल्स उसी प्रकार से दिए गए हैं। ओके, तो अगला हमारा एग्जांपल था, देखिए किस प्रकार से, ये था कॉन्सोनेंट वाला पार्ट, यानी ऐसे नाउन्स जिनको वाई और उसके पहला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, तो उनको किस प्रकार से हम प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसमें एक हमारा था कि जो वोवेल प्लस वाई से एंड होता है, वोवेल प्लस वाई से एंड होता है, उनको किस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं, सिंपल एस लगा के हम उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे टॉय, वाई हो गया लास्ट में और उसके पहले जो वर्ड है वो क्या है, पहले जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है, वोवेल है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, टॉयज़। बॉय, इसको किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, बॉयज़, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा रूल था, कॉन्सोनेंट प्लस वाई एंड वोवेल प्लस वाई। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है जैसे सम नाउन्स दैट एंड इन ओ नीड ओनली एस टू फॉर्म प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिनके लास्ट में ओ आता है, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए सिंपली एस ऐड कर देते हैं। जैसे पोटैटो हो गया तो पोटैटोज़ हो जाएगा, पियानो का पियानोज़ हो जाएगा, और रेडियो का रेडियोज़ हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन था,
ये किसका एक्सेप्शन था? ये इस वाले रूल का एक्सेप्शन था। ओके, नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, अगर नाउन्स के एंड में एफ या एफ ई आ रहा है तो वहाँ पर क्या वी ई एस ऐड करके हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको अच्छे से ये पढ़ा दिया है, यहाँ खाली आप इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे रूफ का, या इसके एक्सेप्शन दिए गए, ये वाले ये दिए गए, इसके एक्सेप्शन कौन से गए? इसके ऊपर वाले के एक्सेप्शन दिए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नाउन एफ या एफ ई से एंड होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस ऐड किया जाता है। इसका एक्सेप्शन ये है कि एफ जैसे रूफ है तो उसका एक्सेप्शन क्या है? रूफ्स हो जाएगा प्लूरल फॉर्म, हुफ का हुप्स हो जाएगा, स्कार्फ का स्कार्फ्स हो जाएगा, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं और कुछ कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इस प्रकार की नाउन होती हैं जो एक या दो वर्ड यूज़ चेंज करने से उनको हम उनका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे मैन का MEN हो जाएगा, वुमेन का ए की जगह ई आ जाएगा, विमेन हो जाएगा, फूट का फीट हो जाएगा। यह पिछले स्लाइड्स में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ नाउन इस प्रकार थी जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ होंगे, नाउन्स दैट डू नॉट हैव सिंगुलर्स, जिनका सिंगुलर है ही नहीं, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लव्स, शॉर्ट्स, क्लॉथ्स, गॉगल्स, न्यूज़, जीन्स एंड बाइनोकुलर्स। ठीक है, नाउन्स दैट डू नॉट हैव प्लूरल्स, और जिनका प्लूरल फॉर्म है ही नहीं, इस प्रकार की भी नाउन्स हैं, जैसे ज्वेलरी, मड, लगेज, ब्रेड, पास्ता, मनी, फर्नीचर, बेडिंग, इंफॉर्मेशन एंड पोइट्री। तो इस प्रकार के कुछ और नाउन यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और इर्रेगुलर नाउन्स। बहुत ही आसान और सिंपल शब्दों में आपको कोशिश करी है मैंने समझाने की। लेक्चर अगर थोड़ा सा लेंदी हो गया है तो आप इसको ब्रेक लेके देख सकते हैं, या फिर आप इसको रिवाइंड करके एक या दो बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको एक या दो बार देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ज़िंदगी में कभी भी आप ये नाउन्स का ये हिस्सा, यानी जो नाउन्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये हिस्सा आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी रीडिंग वाली, उसको रिवाइज करने वाली, ठीक है, वो ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे, जब तक आप अपने वोकैबुलरी को एनहेंस नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, मैगजीन नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप लैंग्वेज पर कमांड नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।